हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल और आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। सो कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? अब तक हमने चैप्टर्स में कवर कर लिए हैं टोटल 3 चैप्टर्स, जिसमें हमने पढ़ लिया है एनपीओ, हमने पढ़ा है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स और हमने क्या पढ़ लिया है लास्ट वाले वीडियोस के अंदर हमने खत्म किया था अपना गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि चेंज इन पीएसआर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सारी की सारी कवर्ड होती हैं एडमिशन के अंदर भी। तो हम दोनों ही चैप्टर को साइमल्टेनियसली चलेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली तरीके से करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दोनों के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होने वाला, बस क्वेश्चंस जब चेंज होंगे तो पता लग जाएगा कोई क्वेश्चन कहाँ से करने हैं। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट्स दोनों में एग्जैक्ट सेम है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर मैं कभी एडमिशन के लेक्चर्स डाल दूं या कभी चेंज इन पीएसआर वाले लेक्चर्स डाल दूं तो उसमें कंफ्यूजन वाली दिक्कत नहीं है। दोनों के अंदर एकदम डिक्टो कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, बस क्वेश्चंस चेंज होते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से चेंज होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट प्योर एकदम वही के वही है। ठीक है, तो चलो फिर ज्यादा देर ना करते हुए अपनी आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। चलो, तो चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले समझो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। आप सबको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिस रेशियो में पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट और लॉस का एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, है ना। एक दूसरे के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट को, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब किसी वजह से मान लो उन पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दी, चैप्टर का नाम ही यही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब मान लो कोई दो पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी 1:1, और अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके अपनी रेशियो कर ली 3:2। तो यानी कि पुरानी वाली रेशियो जो है अब नई वाली रेशियो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक है, तो जब भी पुरानी रेशियो से नई रेशियो चेंज होती है तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। क्या बोला जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारा पुराना वाला एग्रीमेंट है, जो पुराना एग्रीमेंट हुआ था पार्टनर्स के बीच में, वो खत्म हो गया और एक नया एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, चलो समझते हैं इन सारी बातों को। देखो, इधर दो पार्टनर्स हैं, एक है पार्टनर एक्स और एक है पार्टनर वाई। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो थी 1:1 और जो न्यू रेशियो है वो हो गई 3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो अब खत्म हो गई क्योंकि पार्टनर्स ने मना कर दिया, अब हम ओल्ड रेशियो में बिजनेस नहीं करेंगे, हम किस रेशियो में करेंगे? न्यू रेशियो में करेंगे। तो जब भी पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज होती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेशियो ये थी 1:1, इसे आप क्या बोलोगे? एग्जिस्टिंग रेशियो। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज कर ली और नई रेशियो क्या रख ली? 3:2। तो जब भी ओल्ड रेशियो चेंज होगी न्यू रेशियो के अंदर, तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे 1 मार्क का एमसीक्यू बनता है, ध्यान रखना। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर बार कभी ना कभी पेपर में पूछा ही जाता है 1 मार्क एमसीक्यू कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म कब होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म कब कब होता है ये भी समझ लो। देखो, मैंने कहा जब भी आपका ओल्ड एग्रीमेंट क्या होगा? चेंज होगा और उसकी जगह पे न्यू एग्रीमेंट बनता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म सिर्फ चेंज इन पीएसआर की वजह से नहीं होता, इसके और भी रीजंस होते हैं। सर, इसके और कौन से रीजंस होते हैं? देखो, सबसे पहला रेशियो रीजन तो क्या हुआ सर? चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर मतलब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका एग्रीमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या है? सर, मान लो आपने एक नया पार्टनर अपनी फॉर्म में एडमिट कर लिया, जिसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं साथ साथ एडमिशन ऑफ
पार्टनर। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तब भी तो रेशियो चेंज हो जाएगी, क्योंकि नए पार्टनर को भी तो कुछ रेशियो मिलेगा, तो वो भी क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। थर्ड क्या है सर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसके बाद फोर्थ क्या है सर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। एंड द फिफ्थ इज amalgamation of पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अमलगमीशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अमलगमीशन क्या होता है सरो? अमलगमीशन का मतलब क्या होता है, जब दो पार्टनरशिप फर्म एक दूसरे को इवॉल्व कर लेती हैं। अमलगमीशन का मतलब होता है कि देखो कि जब दो फर्म है, मान लो एक फर्म है एक्स या एक फर्म है ए और एक फर्म है बी। ठीक है, दो छोटी फर्म्स है या दो बराबर की फर्म्स है। ए फर्म ने बी फर्म को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब का यानी कि मतलब है कि परचेज कर लिया, उसका पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, तो उसको बोलते हैं अमलगमीशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अमलगमीशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के भी दो नेचर होते हैं, एक होता है नेचर ऑफ परचेज और एक होता है नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, अब्जॉर्ब करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है नेचर ऑफ परचेज और एक होता है मर्जर। यानी कि अमलगमीशन कितने टाइप की होती है सर? अमलगमीशन होती है दो टाइप की, एक होता है परचेज नेचर की और एक होता है मर्जर नेचर की। परचेज का मतलब ए ने बी को खरीद लिया। ठीक है, ए ने बी को खरीद लिया तो उसको बोलते हैं नेचर ऑफ परचेज। मर्जर क्या होता है? मर्जर होता है जहां पर ए और बी साथ मिलके काम करती हैं। ठीक है, ए और बी साथ मिलके काम करती है, उन्होंने खरीदा नहीं है। जैसे कि आपका आइडिया और वोडाफोन, ये बहुत क्लासिक एग्जांपल है मर्जर का। आइडिया जो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और वोडा, ये दोनों ही कंपनी इस टाइम पे साथ में मिलकर काम कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड मर्जर। ठीक है, सब मर्जर बोलते हैं। और परचेज क्या होता है, जब छोटी कंपनी बड़ी कंपनीज को खरीद लेती हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीद लिया था। ठीक है, मिंत्रा एक छोटी कंपनी है, फ्लिपकार्ट एक बड़ा ब्रांड है, तो फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को परचेज ही कर लिया, उसके साथ काम नहीं कर रही, उसने उसको खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ परचेज। तो अमलगमीशन का मतलब क्या होता है, जब दो कंपनी एक दूसरे में मर्ज होती हैं, अब वो चाहे परचेज के थ्रू मर्ज हो या फिर मर्जर के थ्रू मर्ज हो। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कितने तरीके की होती है और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में क्या लिखोगे आप? सिंपली लिखोगे कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म मीन्स एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट क्या हो गया एंड, और उसकी जहां पे एक नया एग्रीमेंट बन गया है, उसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, समझ में आया अब आपको? चलो आपको डेफिनेशन भी पढ़वा देता हूं मैं बुक से। देखो डेफिनेशन देखो, कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। बिल्कुल ठीक है। एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, जब भी चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जब भी एग्रीमेंट्स में चेंज होगा, इट रिजल्ट्स इन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यानी कि किसी भी कारण से अगर उनके एग्रीमेंट्स बदलते हैं पार्टनर्स के, तो उसे क्या बोला जाएगा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। Stating differently, any change in existing agreement of partnership is reconstitution of firm. As a result, existing agreement comes to an end and new agreement comes into existence. तो reconstitution of firm का result क्या है? उसका result ये है कि जो existing agreement है वो क्या हो जाएगा? end हो जाएगा और उसकी जगह पे एक new agreement existence में आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको reconstitution के बारे में सारी की सारी? Yes sir. चलो देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कौन कौन से केसेस कवर होते हैं। केसेस के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। इस पे चेंज इन पीएसआर में टोटली 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। 4 से 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन इस पे बनता ही बनता है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो उससे पहले एक बात और समझ लो, देखो कि जब भी न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में होगा, यानी कि जब आप ओल्ड एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया और न्यू एग्रीमेंट बन गया, तो मान लो जब भी एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, तो एग्रीमेंट चेंज होने से होगा क्या? तो जब भी एग्रीमेंट क्या होगा? चेंज होगा, तो वहां पर एक पार्टनर को प्रॉफिट होगा और एक पार्टनर को लॉस होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, यानी कि जब नया रेशियो और पुराना रेशियो बदला है, तो उस रेशियो के बदलने से क्या होगा? किसी पार्टनर को गेन भी हो सकता है और किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जब भी चेंज इन पीएसआर होगा, तो वहां पर ऑलवेज ध्यान रखना कि दो केसेस अकर जरूर होंगे। ठीक है, ड्यू टू पीएसआर, ड्यू टू चेंज इन
पीएसआर। जब भी पीएसआर में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दो एक्सपेक्ट तो आपके बाहर आने ही आने हैं। पहला क्या, किसी ना किसी पार्टनर को या तो सेक्रीफाइस होगा और किसी पार्टनर को क्या होगा, गेन होगा। ध्यान रखने वाली बात है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दो रेशियो आपको और कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, एक होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और एक होती है गेनिंग रेशियो। ठीक है भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो ये कब आएंगी, ये आएंगी तब जब आपका पीएसआर क्या होगा, चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। क्योंकि ओल्ड रेशियो कुछ और थी, नई रेशियो कुछ और थी। यहां पर जैसे हमने देखा कि 1:1 है और 3:2 है, तो जब रेशियो बदलेगी तो यहाँ पर इक्वल था लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब किसी न किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और किसी न किसी पार्टनर को गेन हो रहा है कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलो वो भी देख लो, उसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लेते हैं। देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, आपने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका निकल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बहुत सिंपल है, यस सर। उसके बाद दूसरा हमारा जो है वो है हमारा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालना भी बहुत इजी है। देखो, गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा सर, गेनिंग रेशियो में फॉर्मूला एकदम रिवर्स हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये दोनों ही फॉर्मूले रहेंगे आपके रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर रेशियो ही सीख रहे हैं अभी। ओके, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। याद रहेगा सबको? ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पर जब भी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो ऑलवेज ये आंसर किस में रहेंगे, पॉजिटिव्स में। आंसर किस में आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आता है, कैसा आता है, नेगेटिव आता है, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो और आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है गेन। ठीक है, वो क्या कर रहा है, गेन। वाइस वर्सा, अगर आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो और यहां पर आपका आंसर नेगेटिव आता है, तो उसका मतलब वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। समझ में आई बात? जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आपका रेशियो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। बट अगर किसी वजह से आपका रेशियो कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो उसका मतलब वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। वाइस वर्सा, यहां पर भी सेम चीज है, रेशियो कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव, बट किसी वजह से अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इतनी सी बात आपको समझ में आई जो मैंने समझाया आप लोगों को। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि चैप्टर्स के बेस हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो इधर देखो, तो एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। पीएसआर चेंज होने की वजह से आपको कौन कौन सी चीजें और करनी पड़ेंगी। यहाँ पर टोटल 5 एस्पेक्ट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये पांचों टॉपिक सेम एज इट इज आपके एडमिशन के अंदर मिलेंगे, रिटायरमेंट के अंदर मिलेंगे और डेथ के अंदर मिलेंगे। मतलब ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। इसको आपने आज समझ लिया, मतलब आपके 3 चैप्टर खत्म होंगे इस टॉपिक के साथ। ठीक है, सेम ही टॉपिक होंगे एडमिशन के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर और डेथ के अंदर। वो चीजें आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अच्छे से समझ लो बस एंड मोर। ठीक है, देखो सर, सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है डिटरमिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ये पढ़ेंगे हम आज के चैप्टर के अंदर, यानी आज की क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ये होगा लेक्चर नंबर 2, यानी कि कल की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में आपका ये रिजर्व्स के बारे में। फिर आप पढ़ोगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में लेक्चर नंबर 4 में। एंड द लास्ट इज लेक्चर नंबर 5, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट्स। वहां पर हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ तरीका रहेगा। ठीक है, हमने अभी भी समझा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा। फटाफट से बताओ, कोई पीछे नहीं देखेगा, पीछे कोई पलटेगा नहीं। मुझे कमेंट करके बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। गेट इट फास्ट। ठीक है, और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल डाउनलोड नहीं किया है या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसके अंदर ही सारे नोट्स मैं डाल दूंगा जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ डाउनलोड करो, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो फटाफट से तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं चेंज इन पीएसआर के ऊपर, कौन कौन से क्वेश्चंस कवर होते हैं इसके अंदर। चलो तो आज जो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो होगा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अमन, यातिन एंड उमा were partners and were sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Uma retired and her share was taken over by Aman and Yatin. इस चेंज इन पीएसआर के अंदर इसका जो क्वेश्चन है इसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, ठीक है। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना, लैंग्वेज अगर आप समझ गए क्वेश्चंस की तो बहुत इजी रहेगा, लैंग्वेज नहीं समझे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो 3 पार्टनर्स थे, तीनों पार्टनर की रेशियो क्या थी 5:3:2। उमा रिटायर हुई एंड हर शेयर वॉज टेकन ओवर बाय, उमा का जो शेयर था यानी कितना ये वाला शेयर वो टेकन ओवर बाय अमन एंड यातिन, मतलब उसके शेयर को अमन एंड यातिन ने ले लिया, ठीक है। कैसे लिया, या अगर वो कुछ नहीं बोलता तो इक्वल मानते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि अमन यातिन ने किस रेशियो में लिया है 5:3 में। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ अमन एंड यातिन, क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो। तो चलो फिर कैलकुलेट करके दिखाते हैं गेनिंग रेशियो। देखो भाई पहली चीज तो उनके जो चीज आपको गिवन है वो लिखो। इक्वेशन नंबर 2 में क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो कितना है भाई 5:3:2, किसका, अमन यातिन और उमा का, ठीक है। इसमें से उमा का शेयर कितना है सर, उमा का शेयर है 2:10। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 2:10 वाला शेयर है ये कौन कौन लेता है, ये लेता है अमन एंड यातिन, यानी ये बढ़ जाएगा अमन और यातिन के बीच में। अमन इस शेयर का कितना पार्ट लेगा सर, अमन लेगा इस शेयर का 5:2 यानी कि 5/8 और ये लेगा 3/8। ये किसको मिलेगा, अमन को मिलेगा, और ये किसको मिलेगा, यातिन को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखें उमा शेयर टेकन ओवर बाय, 2 लोग ले रहे हैं उमा का शेयर, कौन कौन ले रहा है, एक तो अमन ले रहा है, तो अमन ले रहा है, उमा का शेयर कितना है 2/10, उसका कितना पार्ट ले रहा है वो 5/8, ठीक है। और यातिन जो है, यातिन भी उमा का शेयर कितना पार्ट ले रहा है, वो ले रहा है 3/8। सॉल्व करें इसको, कितना आएगा बताओ, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहां देखे तो 5/40 ये बन जाएगा, और 3/40 ये बन जाएगा, ठीक है। तो अमन को कितना शेयर मिला एक्स्ट्रा 5, और यातिन को कितना मिला 3। तो मुझे बताओ अमन और यातिन सेक्रीफाइस कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं। आपको अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने, गेनिंग रेशियो निकालने, फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं करना, मुझे सिंपल देख के बताओ आपको क्या लग रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों या गेन कर रहे हैं, कमेंट करो फटाफट से। सर देखना क्या है, ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही उमा का शेयर मिल रहा है, दोनों अपने में से किसी को शेयर दे नहीं रहे। तो सिंपल देखा जाए तो अमन को कितना मिल रहा है 5 और यातिन को कितना मिल रहा है 3, तो यही इनका क्या हो जाएगा गेनिंग शेयर। इस क्वेश्चन में आपको वो वाला रेशियो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गेनिंग शेयर वाला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर वाला एस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अमन को 5 शेयर का गेन हुआ और यातिन को 3 शेयर का गेन हुआ। तो जो गेनिंग शेयर बन जाएगा, यानी कि जो गेनिंग रेशियो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा सर, वो बन जाएगा 5:3। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है, कि गेनिंग रेशियो क्या बन जाएगा 5:3। नेक्स्ट देखो रेशियो नंबर 3। रेशियो नंबर 3 में बहुत सारे केसेस हैं, फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड, ये तीनों केस इजी हैं। जेड एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, यानी जेड से कितना, जेड ने कितना शेयर लिया 1/5 फ्रॉम एक्स, तो एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, जेड गेन कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक है, ये तो आप कवर कर लोगे। फिर कह रहा है जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी जेड क्या कर रहा है 1/5 का हाफ ले रहा है एक्स से, 1/5 का हाफ ले रहा है वाई से, यानी एक्स और वाई दोनों क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जेड क्या कर रहा है गेन कर रहा है, ठीक है।
इफ एक्स वाई या जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इन इक्वली, तो इनका फ्यूचर प्रॉफिट क्या हो गया, इक्वल, यानी 1:1:1। आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग और, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फोर्थ वाला केस यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। आपको ये तीनों केसेस घर से करने हैं। फोर्थ वाला केस देखो, कह रहा है इफ जेड अक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, यहाँ पे ध्यान देखो, वर्ड को क्या है, 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है इफ जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। फ्रॉम का मतलब है कि जितना भी एक्स का शेयर है उसमें से 1/5 माइनस कर देना है, क्योंकि सिंपली वो ले रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, वो एक्स के शेयर का 1/5 ले रहा है और वाई के शेयर का 1/6 ले रहा है। कौन ले रहा है, जेड ले रहा है। समझ में आ रही बात, चलो इसको करते हैं। चलो भाई, तो हमारा क्वेश्चन रेडी है। कह रहा है इफ जेड एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन है एक्स बाई जेड की, ठीक है। फटाफट से देखते हैं, एक्स का कितना हो गया सर, एक्स का हो जाएगा 5/10, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्पेस देके हम वाई को दिख रहे हैं, वाई का कितना हो जाएगा सर, वाई का हो जाएगा 3/10, और थोड़ा सा स्पेस देके जेड को, जेड का कितना हो जाएगा 2/10, ठीक है। ध्यान से देखो, उसने बोला है जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, यानी जेड को मिलेगा 1/5 शेयर ऑफ एक्स, यानी जेड में वो चीजें प्लस होंगी, ठीक है। क्योंकि जेड एक्वायर कर रहा है तो जेड को गेन हो रहा है, तो जेड क्या करेगा, प्लस करेगा अपने शेयर में। कितना प्लस करेगा, 1/5 ऑफ एक्स, तो 1/5 शेयर ऑफ एक्स, एक्स का शेयर कितना है 5/10, ये हो गया एक्स वाला पार्ट, ठीक है। ये उसने एक्स से ले लिया, प्लस वाई से कितना ले रहा है सर, वाई से ले रहा है 1/6, यानी उसके शेयर का, उसका शेयर कितना है 3/10, तो 3/10 का 1/6 वो इससे ले रहा है, ठीक है। ये हो गया वाई का शेयर, तो ये मिल रहा है जेड को। अब ये तो इसको मिल रहा है, जेड एक्वायर कर रहा है, इसलिए इसमें क्या हुआ है प्लस। यही चीजें एक्स और वाई में क्या होंगी, माइनस, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। तो इसमें से आप माइनस कर दो, क्योंकि एक्स दे रहा है, एक्स कितना दे रहा है, एक्स दे रहा है 1/5 ऑफ अपना शेयर, अपना शेयर कितना है उसका 5/10 का 1/5, ठीक है। सिमिलरली वाई भी दे रहा है अपने शेयर का 1/6, ये उसको माइनस कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई आपको, कैसे करना है कि जो पार्टनर को मिल रहा है उसमें प्लस, और जो पार्टनर पे कर रहा है उसे सेक्रीफाइस। इसको सॉल्व कर ले फटाफट से। देखो इधर, ये तो हो जाएगा आपका 5/10 माइनस 1/10, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, इधर क्या रहेगा सर, इधर रहेगा आपका 3/10 माइनस 1/20, ठीक है। और इधर रहेगा, सिंपल से इनको प्लस करना है, 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको फटाफट से। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आपका बन जाएगा, हो जाएगा आपका 4/10, ठीक है। ये हो जाएगा 4/10, तो x का हो गया 4/10, y का देखो 6, 5/20, और ये कितना हो जाएगा 7/20, ठीक है। समझ में आई आपको ये चीजें, क्या मैंने बस उनके एलसीएम्स को इक्वल कर लिया, यानी उसके बेस को इक्वल कर दिया है, ठीक है। आप सबको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो न्यू पीएसआर कितना बन जाएगा, अब इसके बेस को भी इक्वल कर दें, 20 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8/5/7, तो आपको जो न्यू पीएसआर है वो कितना हो गया 8/5/7, ओके।
क्योंकि ये भी आपका बेस है, तो उसको सेम करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो रेशियो का बेस जो है वो सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम नहीं है तो मतलब आप कुछ क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ठीक है, तो रेशियो में हमेशा डायग्राम का बेस क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपने निकाल लिया न्यू पीएसआर। और क्या निकालना था, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये है आपके पास न्यू शेयर, वहां है आपके पास ओल्ड शेयर, चाहे तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा लो, बट आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा है एक्स और वाई। फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर है इनका, एक्स का निकालते सबसे पहले, तो एक्स का ओल्ड शेयर है 5/10 और उसका जो न्यू शेयर है वो है 8/20। ओके, इस तरीके से y का देखें तो y का जो ओल्ड शेयर है वो है 3/10 और जो न्यू शेयर है वो है 5/20। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा सर, सॉल्व करने पे देखो 10 से मल्टीप्लाई 220 हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 हो गया, 2/20 और ये हो जाएगा आपका 6 1/20। तो जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ में आ गया आपको। 2:1 कैसे निकालना है, आप क्या निकालोगे, गेनिंग रेशियो। तो आपको पता है गेनिंग तो अकेले कौन कर रहा है, जेड। तो 2 कौन दे रहा है अपने हिस्से का, एक्स, और वाई कितना दे रहा है 1, टोटल कितना हो गया 3। तो जो गेनिंग शेयर होगा, गेनिंग रेशियो ऑफ जेड, क्योंकि यहां पर एक ही पार्टनर गेन कर रहा है वो है जेड, तो कितना मिलेगा, टोटल मिलेगा 3/20। सिंपल है, या तो आप फॉर्मूला लगा लो, बट मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे करना है आपको चेंज इन पीएसआर के अंदर। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो सारे लोग। ठीक है, तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा और सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब किसी को अगर किसी पार्ट में डाउट है तो आप प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को इफ यू आर न्यू टू द चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ और थिंग्स के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, अगर डाउट्स निकलते हो प्लीज डाउट्स को कमेंट सेक्शन में टेल कर देना, मैं आपको बिल्कुल क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा।